Good morning, students. Students, I have explained video 3A and video 3B. Now, I am starting video 3C. In this video, I will be discussed prime and composite numbers. Okay? तो स्टूडेंट्स वीडियो 3C है, चैप्टर नंबर 3 पेलिंग विद नंबर्स. ओके, और इस वीडियो 3C में आज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की पढ़ेंगे. ओके, और स्टूडेंट्स वीडियो को पहले समझें और देखें, उसके बाद वीडियो के नोटबुक में बनाएं. ओके, ये मेरी आपसे अपील है. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो 3C को पढ़ने से पहले वीडियो 3A और वीडियो 3B को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, तो वीडियो 3A में हमने फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़े थे. ओके, तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, एग्जांपल्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू बताया था आपको मैंने कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ओके, तो फैक्टर्स की डेफिनेशंस एक बार पढ़ लेता हूँ उसको. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. ओके, जब किसी नंबर का फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर आते हैं वो फैक्टर उस नंबर में एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं. ओके, तो मैंने ये डेफिनेशंस आपको बताई थी. कहने का मीन्स ये है कि अगर उस नंबर से जिस नंबर के फैक्टर होते हैं, अगर उन फैक्टर से उस नंबर को स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर शून्य होता है. जैसे पहले हम 3 से करें डिवाइड 15 को तो रिमाइंडर शून्य होगा. 5 से करें तब भी रिमाइंडर शून्य होगा. ओके, तो कहने का मीन्स ये है जो फैक्टर्स होते हैं अगर उन फैक्टर से नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर शून्य होता है. ओके, इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था. ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टर्स मीन्स क्या होता है, पार्ट्स करना होते हैं, डिवाइड करना होते हैं, टुकड़े करना होते हैं. फैक्टर का मीन्स ये होता है. ओके, इस तरह से मैंने फैक्टर्स आपको बताए थे कैसे करते हैं डिवाइड करके. ये रिमाइंडर शून्य है तो इसका मतलब 5 10 का फैक्टर है. 2 से डिवाइड किया 10 को, अगर रिमाइंडर शून्य है तो 2 फैक्टर है किसका, 10 का. इस तरह से मैंने आपको बताया था. ओके, फिर आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस ऑफ मल्टीपल्स बताया था मैंने. तो स्टूडेंट्स के मल्टीपल्स क्या होते हैं मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी. ए मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाई अनदर नंबर. ओके, जैसे 6 क्या है, ये एक मल्टीपल है किसका, 2 का और 3 का. ओके, तो किसी भी नंबर्स के जब लिखते हैं मल्टीपल्स तो कहने का मीन्स ये है कि उसका टेबल लिखते हैं. ये है, ठीक है, उसका टेबल है एक तरह का. जैसे कि 12 का टेबल 5 तक, ये 5, इसके 5 मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं. ओके, तो इतना का टेबल होता है ये भी. फिर मैंने कुछ पॉइंट बताए थे जो आपको याद रखने योग्य थे, तो वो आपको मैंने बताए थे ये. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स वीडियो 3B बताई थी आपको मैंने. उस 3B में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी. ओके, वीडियो 3B में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी. ओके, इस तरह सॉल्व की थी मैंने सब इसको एक्सप्लेन किया था और इसके नोट्स भी आपको मैंने फॉरवर्ड किए थे. ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. तो वीडियो 3B में भी होमवर्क दिया था मैंने, तो आपको करना चाहिए था जिन स्टूडेंट्स ने किया है. तो आज वीडियो 3 से स्टार्ट करता हूँ. ओके, तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है और लिखी भी है यहाँ पर मैंने. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ समझे डेफिनेशंस को. ओके, तो अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस पुटअप होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन से मैं लिखा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. डेफिनेशन लिखी है मैंने, इसकी एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है. कुछ पॉइंट लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो पॉइंट प्राइम नंबर्स में उनका बहुत अहम रोल है. ओके, तो डेफिनेशन है इसकी. प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ और 1, इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और स्वयं से डिविजिबल होते हैं और किसी से नहीं होते हैं.
कहने का मीन्स ये है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो 1 से और स्वयं से हो डिविजिबल, किसी और से नहीं होते हैं। ओके, फिर मैंने इसको और समझाने की कोशिश की है एक पॉइंट के थ्रू। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ, जो नंबर से का फैक्टर कर रहे हैं, जो नंबर्स है वो स्वयं में है। ओके, जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 और 2 होते हैं। एक तो 2 होता है, एक तो स्वयं इटसेल्फ नंबर, और एक 1। तो 1 तो कॉमन होता है सब में। ओके, 1 एवरी नंबर में फैक्टर कॉमन होता है, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, सभी में होता है। ओके, फिर 3 है तो 3 में 1 है और 3 है। 5 में 1 है फिर 5 है। ओके, एक तो इट्स सेल्फ नंबर और 1, इट्स सेल्फ नंबर और 1, इट्स सेल्फ और 1। तो कहने का मीन्स ये है, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है। ए नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाई इट्स सेल्फ और 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ओके, फिर स्टूडेंट्स क्या है, सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने इसमें, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑड नंबर क्या होते हैं, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑड नंबर्स को मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार हमने चैप्टर 1 में भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी एग्जाम्पल्स के थ्रू और डेफिनेशन थ्रू। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं कंप्लीटली। ओके, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं कंप्लीटली, वो नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स ये है, अगर 2 से डिवाइड किया जाए उन नंबर्स में तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो ऑड नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर सभी ऑड नंबर्स होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ऑड नंबर नहीं होता है, 2 इवन नंबर होता है। बकाया 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने होंगे, तो आपको याद रखना होगा। ओके, सेकंड, इसका मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। ये और ये पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और लिख दिया मैंने इसको। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, ओनली 2 ही, बाकी सब ऑड होते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं, 2 को छोड़कर। ओके, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब ऑड से सब इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स का कहने का मतलब ये है, अगर 2 से डिवाइड किया जाए इवन नंबर्स में तो रिमाइंडर 0 आता है, और ऑड नंबर्स में अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, जैसे 2 है, 2 सिर्फ खुद से होगा डिविजिबल और 1 से होगा। ओके, 3 है, 3 1 से होगा और 3 से होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 5 1 से होगा और 5 से होगा, आपका 4 से हो या नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 2 से होगा नहीं होगा, 1 से होगा और 5 से होगा। एक तो खुद से और एक 1 से। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो खुद से होते हैं डिविजिबल या 1 से होते हैं, किसी और नंबर से नहीं होते हैं। तो मैंने यही डेफिनेशंस लिखी है, ये बहुत इजी डेफिनेशन है, तो इसको आप याद करना। ओके, और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके समझ में आए। तो उसको मैं इसलिए मैं नोट्स को इजी वे में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था प्राइम नंबर। ओके, अब मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर्स की। किसकी बात करता हूँ? कंपोजिट नंबर्स की। तो एक बार कंपोजिट नंबर्स देख लेते हैं क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो ठीक रिवर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के।
ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनमें जिनमें ओनली जिनमें दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जिनमें दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस डेफिनेशंस को, कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 बाई इटसेल्फ एंड बाई अदर नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 बाई इटसेल्फ एंड बाई अदर नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से भी डिविजिबल होते हैं, सेम से भी होते हैं और अन्य नंबर से भी होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक पॉइंट और रह गया बताना में कि प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स में 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके, फिर मैंने इस डेफिनेशंस को और एक्सप्लेन किया है। कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 बाई इटसेल्फ एंड बाई अदर नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स में 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स 1 से भी डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ नंबर से भी डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या है इसमें, मैंने इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15 ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। ये क्या हैं? ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, अब इसके फैक्टर जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 4 के कितने होते हैं? 1, 2, 4 ये 4 के फैक्टर्स होते हैं। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ओके, 6 है तो 6 के फैक्टर कितने होते हैं? तो 6 के 1, 2, 3, 6 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। ओके, इस तरह से 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15 इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 या 3 से अधिक होते हैं, 2 नहीं होते हैं। कंपोजिट नंबर्स में जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं या 3 से अधिक होते हैं। 2 फैक्टर्स किसमें होते हैं? 2 फैक्टर्स ओनली प्राइम नंबर्स में होते हैं। ओके, 2 फैक्टर्स ओनली प्राइम नंबर्स में होते हैं। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। ओके, और फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है, द नंबर 1 is neither prime nor a composite number. The number 1 is neither prime or nor a composite number. 1 जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें आप कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स होता है। ओके, तो मैंने बताया आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर्स जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। या इस डेफिनेशंस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वो नंबर्स जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से भी डिवाइड हो, इटसेल्फ से भी डिवाइड हो और अदर नंबर से भी डिवाइड हो। ओके, या ऐसा कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स में 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 3 या इससे मोर, 2 नहीं होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स में 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, ओनली 3 या 3 से 4, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, और 1 ना ही प्राइम नंबर्स होता है ना ही ऑड नंबर्स होता है, सॉरी ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स फिर मैंने इसको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स 1 से लेकर 100 तक बताया है, कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ एक टेबल तैयार की है। ओके, और उस टेबल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है तो कर रहा हूँ। देखो, पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, जो नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं उन पर क्रॉस कर देंगे। ओके, जो कंपोजिट नंबर है उन पर क्रॉस और जो प्राइम नंबर है उन पर सर्कल। जो
प्राइम नंबर है उन पर सर्कल कर दिया मैंने, ये प्राइम नंबर है। ओके, तो जिन पर सर्कल है वो प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और वो नंबर जिन पर क्रॉस है, जैसे 21 है, 51 है, ओके, 4, 6, ये 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ये सब क्या है, जिन पर क्रॉस है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, और जिन पर सर्किल है वो प्राइम नंबर्स हैं। फिर मैंने उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ऑल द एन सर्किल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके, जिन पर सर्किल है वो प्राइम नंबर्स हैं। ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स, जिन पर क्रॉस कर हुआ है वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। वन इज नॉट प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर। ओके, तो वन किसी में नहीं आता है, ना प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और एग्जाम्पल्स ये है कि एक्सप्लेन राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। ओके, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको लिखिए। तो मैंने फिर उसको लिखा है, ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, फिर स्टूडेंट्स मैंने कुछ आपसे कहा है कि आपको इसको याद करना है और इनको लिखना है A4 साइज पेज पर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको फैक्टर्स की डेफिनेशंस याद करना है और इसको राइट करना है A4 साइज पेज पर। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपको लिखना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको सबको याद करना है। जितने भी 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब इस बात को ध्यान सुने कि ये सभी डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये सब आपको याद करना है और A4 साइज पेज पर लिखना है। कब, ये वर्क कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो स्टूडेंट्स जो आपको मैं होमवर्क दूं, जो टेस्ट दूं, जो असाइनमेंट दूं, जो वर्क दूं, प्लीज़ वो सब चेक कराएं मुझसे। करना क्या है आपको, उसका स्क्रीनशॉट, उस पेज का फ़ोन से स्क्रीनशॉट खींचकर मुझे भेजना है 1 by 1। ओके, एक पेज को भेजा, दूसरे पेज को भेजा, तीसरे पेज को भेजा, इस तरह से आपको जितने भी आपने वर्क किया है वो सभी पेज मुझे भेजना है। और स्टूडेंट्स आपका वर्क नहीं आ रहा है मेरे पास, असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सॉल्व करिए। और कोई क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत है मैथ में, कोई किसी का वर्क कंप्लीट नहीं है किसी स्टूडेंट्स का, तो प्लीज़ मुझसे कहिए, मैं उसके नोट्स आपको अलग से भेजूँगा। ओके, उसके नोट्स 1 by 1 भेजूँगा मैं। और मैंने 1-2 स्टूडेंट्स के दो नहीं मतलब 4-5 स्टूडेंट्स के मैंने नोट्स इस तरह से भेजे हैं, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है वो मुझसे कहें, और जो क्वेश्चंस नहीं बनना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझसे प्लीज़ कहिए, कॉपी में ऐसे नोट मत करिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है वो स्टूडेंट्स वर्क कंप्लीट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स के समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछिए। जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया वो स्टूडेंट्स असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, समझिए, होमवर्क कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।